उम्मे ऐमन कनीज थी जनाब अब्दुल्ला की। जनाब अब्दुल्ला की विरासत में हजूर के पास आई थी और इसीलिए बीबी फातिमा फतक की गवाही में इसे लेकर गई थी कि तुम कहते हो नबी न वारिस बनते हैं न बनाते हैं, तो उम्मे ऐमन रसूल की विरासत में कैसे आ गई? जनाब फिजा को गवाह नहीं बनाया ज़हरा ने, हालांकि वो भी मौजूद थी। उम्मे सलमा को गवाह नहीं बनाया, हालांकि वो भी मौजूद थी। गवाह बनाया जनाब उम्मे ऐमन को। खुशी के मौके पर गुस्से वाला बंदा भी हंस पड़ता है, कौड़ा बंदा भी होवे ना जी, वो खुशी के मौके पे अगर गुस्सा करने लगे तो बंदे उसे कहते हैं चल छाड़, खुशी का मौका। और कौड़ा नहीं, रहमत लिल आलमीन है, जिसे सारी दुनिया मीठा मोहम्मद मानती है। और आमद थी हुसैन की, खुशी का मौका था। और शरीफ लोग बाप के नौकरों पे गुस्सा नहीं करते। उम्मे ऐमन हजूर के बाप की नौकरानी थी और आई थी विरासत में पैगंबर के पास। अब तीन बातें इकट्ठी हो गई, खुशी का मौका था, रहमत लिल आलमीन था, बाप की कनीज थी। पैगंबर ने कहा लाओ हुसैन को मुझे दो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अभी नहलाया नहीं। खुशी के मौके पर बाप की कनीज पर पैगंबर रहमत को जलाल आ गया और झिनक के कहा उम्मे ऐमन, जिसे खुदा पाक करके भेजे उसे तू क्या पाक करे? हाथों पे उठाया, ज़बान रिसालत उफ़क़ नबुव्वत से तुलू हुई, दहने इमामत में गरूब हो गए और हुसैन पैगंबर की जबान को बाप का माल समझ के चूसने लगा। हुसैन का नाम किसने रखा? पैगंबर ने पूछा ज़हरा से, ऐ मेरी बेटी तूने क्या नाम रखा? शहजादी ने फरमाया मेरा हाकिम अली है, मैं अली से पहले कैसे रख सकती हूं? हजूर ने अली से पूछा क्या नाम रखा? आका मैं तो आपका खादिम हूं। खून होकर अली ने बराबरी नहीं की, एक दादा है दोनों को, बराबरी नहीं की। तो किसी कम्मी की क्या औकात है वो कहे नबी मेरे जैसा हो? क्या मैं खादिम हूं, आपसे पहले कैसे रख सकता हूं? हजूर ने कहा मैं अल्लाह से पहले कैसे रख सकता हूं? जिब्राइल आए, कहा कि अल्लाह ने इनका नाम हुसैन रखा, नाम अल्लाह ने रखा है, रसूल का बेटा। चलो इमाम ना मानो, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, जन्नत के जवानों का सरदार है। और नबी किसी को रिश्तेदारी की बुनियाद पर ओहदा नहीं दे सकते और वहां रिश्वत नहीं चलती। वाले कुल्ले दरजात मिम्मा अमलू, हर एक का रैंक कुरान ने कहा उसके अमल के बराबर है। हर जन्नती से बड़ा अमल है हसन और हुसैन का। आदम जन्नती है, हुसैन सरदार है। नूह जन्नती है, हुसैन सरदार है। इब्राहिम जन्नती है, हुसैन सरदार है। मूसा जन्नती है, हुसैन सरदार है। ईसा जन्नती है, हुसैन सरदार है। सहाबा जन्नती हैं, लेकिन जाएंगे हुसैन की रियाया बनकर, क्योंकि सरदारी हसन हुसैन की। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार, फरजांद रसूल। कत्ल किसने किया? लोग कहते हैं शियों ने किया। अगर शिया कत्ल करते तो हुसैन के कातलों पर शिया लानत न भेजते। और अभी भी किसी को शक हो तो हम चौक में कहते हैं हुसैन के कातलों पे लानत। जाओ मौलवियों की शक्लें देखो ये नारा सुनने के बाद।
कत्ल हुसैन की इंक्वायरी मुश्किल नहीं है, बंदे में थोड़ी सी खैरत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, उन्होंने भुट्टो साहब का केस निकाल के रख दिया, हालांकि पुराना केस है। कहा 77, कहा 2011, मगर करो इंक्वायरी। मुसलमान में पीपल्स पार्टी जितनी खैरत भी नहीं है, अपने रसूल के बेटे के कत्ल की इंक्वायरी नहीं करते। अगर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हो तो पता करो तुम्हारे नबी के बेटे को किसने कत्ल किया, क्योंकि हुसैन के कातिल यहूदी नहीं थे, हुसैन के कातिल ईसाई नहीं थे, हुसैन के कातिल हिंदू नहीं थे। क्या कहलवाते थे? मुसलमान। अब पता चला दो तरह के मुसलमान हैं, हुसैनी मुसलमान, यजीदी मुसलमान, पानी पिलाने वाले मुसलमान, पानी बंद करने वाले मुसलमान। अब मुसलमान दो तरह के होंगे। दिखा दे मुझे, हालांकि ये चौक सवालों की जगह नहीं होता, सारी जिंदगी हमने जी ये तफसील से ये सवाल यहां जवाब नहीं दिया जा सकता। यहां जो मौजू है मुझे वही पढ़ने दीजिए। सामईन गिरामी कद्र, अल्लाह अहले बैत आपको सलामत रखे। मैं हर शिया सुन्नी मुसलमान से बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, मोहब्बत से, हिकमत से, मौइज़तुन हसना से दस्त बस्ता पूछना चाहता हूं। देखिए, एक्सीडेंट और होता है, मंसूबा और होता है। एक्सीडेंट होता है जिसमें अचानक ड्राइवर को पता नहीं, अचानक गोली चल गई, किसी को लग गई, एक्सीडेंट है। सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर की मरने वाले से कोई दुश्मनी नहीं थी तो सजाए मौत नहीं होती, ये होता है एक्सीडेंट। अगर 10-12 बंदे भी इकट्ठे होकर किसी को कत्ल करें तो ये होता है मंसूबा। फिर पता करना चाहिए कि हथियार किसने दिया, रात कहां रहे, खर्चा किसने दिया, बाद में लाश कहां लेकर गए, सर किसके पास लेकर गए, उसका रिएक्शन क्या था। रसूल का बेटा एक्सीडेंट से कत्ल नहीं हुआ, मंसूबे से, साजिश के साथ उसे शहीद किया गया। चलो 9 लाख ना भी हो, लश्कर तो था, ये तो मानो के लश्कर था, और उस लश्कर में यजीद की फौज का सरबराह खुद मौजूद था, CNC चीफ था उमर इब्न साद। और हर जंग में चीफ नहीं जाता, सिपाही जाते हैं, जर्नैल नहीं जाते, ब्रिगेड जाते हैं, मेजर जाते हैं, कर्नल जाते हैं, चीफ नहीं जाता। चीफ का जाना इस बात की गवाही है कि सारी फौज आ गई थी और वो कहलवाते थे मुसलमान। हुसैन भी मुसलमान, यजीद भी मौलवी के नजदीक मुसलमान, तो आप कौन से मुसलमान हैं? आप हुसैन वाले हैं कि यजीद वाले? मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, पूरी दुनिया से सवाल कर रहा। सुकरात यूनान का कैरेक्टर, 3000 साल पहले उसे शहर से मार दिया गया, ठीक। अफलातून, सुकरात, बुकरा, इन सब का अंजाम एक जैसा ही, सारे कत्ल किए गए। सुकरात कत्ल कर दिया गया और यूनान वाले उससे बड़े मुतासिर थे। ये जितने दुनिया के अंदर सोशल आबादियां इकट्ठे रहने का सिविलाइजेशन है, मोहल्ले बना के रहे इंसान, ये यूनानियों ने आइडिया दिया था हजारों साल पहले। वरना इंसान जंगलों में रहता था, पहाड़ों पे रहता था, इर्द गिर्द बिखरे हुए रहते थे, इकट्ठे होकर रहना, इमरानियात, ये सोशलिज्म जो है, इसके लिए जितनी भी लाइंस दी हैं वो यूनानियों ने दी। डेमोक्रेसी, जमहूरियत, वोटों से किसी को चुनो, ये यूनानियों का नजरिया है। हिकमत को यूनानियों ने आसमान पे पहुंचा दी, वो तो हकीमों ने बखालत की और नुस्खे आगे नहीं बताए, हिकमत गुम हो गई।
क्योंकि पीर और हकीम अक्सर बखील होते हैं। हाँ, वो भी नहीं बताता, वो भी नहीं बताता। अगर किसी के पास कोई चीज आए कि दूसरे की बल्ले बल्ले ना हो जाए। तो अब तवज्जो चाहता हूं, कब मरा? 3,500 साल पहले, हमारे नबी से भी पहले 3,500 साल कबल मसीह की बात है। ठीक है, आज से 18 साल पहले यूनान की अदालत में मुकदमा दायर हो गया। वकील आए, जज बैठे, बहस हुई, अदालत ने फैसला लिखा, हम सुकरात के कातिल को सजाए मौत देते हैं। उनका सुकरात 3,500 साल पहले की बात, अब तो उसकी कब्र की हड्डियों का भी पता नहीं। तुसी की में फैसला किया कि कातिल को सजाए मौत देते। उन्होंने कहा हम भी यूनानी हैं, वहां कातिल भी यूनानी था, मकतूल भी। पता कैसे चले कि हम किसके साथी हैं? हमने ये फैसला करके पूरी कायनात को पैगाम दिया है कि हम मकतूल के साथी हैं, कातिल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और मुसलमान उलमा ने तीसरी इसी ज़मन में बात, जब इब्राहिम को आग में जलाने की तैयारी हुई, 9 मील के एरिया में आग लगाई गई ताकि खलील और रहमान को उसमें फेंका जाए। हमारे खुदा को नहीं मानता, नमरूद को नहीं मानता। वो सारे एरिया में 9 मील तक लकड़ियां जलाई गई, आग की तपिश फैली। जब तपिश फैली तो इलाके के जानवरों ने भी इलाका छोड़ दिया। तपिश की वजह से घबरा के भागने लगे, लेकिन एक परिंदा तो हुद वो आग की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था। जिब्राइल ने उसका रास्ता रोका। सेंटर में, कहां जा रहे हो? जिब्राइल